आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संजना कुशवाहा। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन मध्य प्रदेश की खबरों में, जहां हम आपको मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। बड़वानी में फिसलकर खेत में गिरी बस, 3 यात्री हुए मामूली घायल। बस में सवार थे 50 यात्री। खजुराहो में योग की मची धूम, 1600 लोगों ने किया योगाभ्यास। मंत्री अहिरवार ने की योग साधना। कराहल के बस्ती में नहीं पहुंची अभी तक बिजली, अंधेरे में जीवन गुजार रहे हैं लोग। तहसीलदार का वादा हवा में। खंडवा में नेताजी और एसडीएम में बहस, अतिक्रमण हटाने का विरोध। नेता प्रतिपक्ष ने लगाए गंभीर आरोप। चलिए बढ़ते हैं मध्य प्रदेश की बड़ी खबरों की ओर, जहां खबर बड़वानी से। बड़वानी में मध्य प्रदेश पंचायत सचिव संयुक्त मोर्चा ने जनपद पंचायत से कलेक्ट्रेट तक बाइक रैली निकाली। बता दें, पंचायत सचिवों ने मुख्यमंत्री और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। पंचायत सचिव शासकीय के कर्मचारी का दर्जा देने, यात्रा भत्ता को 250 रुपए से बढ़ाकर 250 रुपए प्रति माह करने की मांग कर रहे हैं। उनकी अन्य प्रमुख मांगों में समयमान वेतनमान का लाभ, गृह भाड़ा भत्ता और ग्लोबल बजट से वेतन भुगतान शामिल है। सचिवों ने 5 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा और अनुकंपा नियुक्ति का भी लाभ मांगा है। आज मध्य प्रदेश पंचायत सचिव संयुक्त मोर्चा के संगठन पे प्रदेश स्तरीय आह्वान है, जो संपूर्ण जिलों में पूरे मध्य प्रदेश के ज्ञापन दिया जा रहा है। हमारे प्रदेश के यशस्वी पूर्व मुख्यमंत्री और भारत सरकार के वर्तमान कृषि मंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान ने विधानसभा चुनाव के पहले हमारे पंचायत सचिवों की एक महापंचायत बुलाई थी और उसमें हमें 7 मांगों को उन्होंने माना था और आश्वासन दिया था कि आदेश जारी होंगे। वो आदेश अभी तक जारी नहीं हो पाए हैं और हमारे अनुकंपा नियुक्ति के कई हमारे परिजन घूम रहे हैं। इसलिए हम ये पूरा प्रदेश स्तरीय आयोजन के इस पर हम आज ज्ञापन देने आए और हमने ज्ञापन दिया है। बड़वानी जिले में आज एक यात्री बस हादसे का शिकार हो गई। बता दें, बस में सवार 50 में से 3 यात्री मामूली घायल हो गए, वहीं बस काफी क्षतिग्रस्त हो गई है। जय श्री श्याम ट्रेवल्स की बस गुजरात के जूनागढ़ से खरगोन जा रही थी। कुची बाईपास छोटी कसरावद रोड पर बारिश के कारण बस फिसलकर खेत पर पलट गई। बस में करीब 50 यात्री सवार थे। हादसे में 3 यात्री जमुना, सतीश और जगदीश को मामूली चोटें आई हैं। उन्हें जिला अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया है। वह सतीश के अनुसार मोड़ पर बारिश की वजह से बस फिसल गई और सड़क से नीचे उतरकर पलट गई। हादसे में बस के कांच टूट गए और वाहन एक तरफ से पूरी तरह दब गया। ये बस कोक्सी बाईपास पे पलटी है। इसमें हमारे पास 3 मरीज आए हैं। ज़्यादा गंभीर नहीं है, मामूली हल्की चोट आई है। उपचार कर दिया? हाँ, उपचार कर दिया है सभी मरीजों का। क्या हालत में अभी गंभीर है? नहीं, अच्छी स्थिति में अभी, ज़्यादा गंभीर नहीं है, उपचार हो गया उनका। बड़वानी में मध्य प्रदेश पंचायत सचिव संयुक्त मोर्चा ने जनपद पंचायत से कलेक्ट्रेट तक बाइक रैली निकाली। बता दें, पंचायत सचिवों ने मुख्यमंत्री और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। पंचायत सचिव शासकीय के कर्मचारी का दर्जा देने, यात्रा भत्ता को 250 रुपए से बढ़ाकर 2500 रुपए प्रति माह करने की मांग कर रहे हैं। उनकी अन्य प्रमुख मांगों में समयमान वेतनमान का लाभ, गृह भाड़ा भत्ता और ग्लोबल बजट से वेतन भुगतान शामिल है। सचिवों ने 5 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा और अनुकंपा नियुक्ति का लाभ भी मांगा है। आज मध्य प्रदेश पंचायत सचिव संयुक्त मोर्चा के संगठन पे प्रदेश स्तरीय आह्वान है, जो संपूर्ण जिलों में पूरे मध्य प्रदेश के ज्ञापन दिया जा रहा है। हमारे प्रदेश के यशस्वी पूर्व मुख्यमंत्री और भारत सरकार के वर्तमान कृषि मंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान ने विधानसभा चुनाव के पहले हमारे पंचायत सचिवों की एक महापंचायत बुलाई थी और उसमें हमें 7 मांगों को उन्होंने माना था और आश्वासन दिया था कि आदेश जारी होंगे। वो आदेश अभी तक जारी नहीं हो पाए हैं और हमारे अनुकंपा नियुक्ति के कई
हमारे परिजन घूम रहे हैं, इसलिए हम ये पूरा प्रदेश स्तरीय आयोजन के इस पर हम आज ज्ञापन देने आए और हमने ज्ञापन दिया। छतरपुर जिला के विश्व प्रसिद्ध पर्यटन नगरी खजुराहो में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योग अभ्यास का जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां कार्यक्रम में प्रदेश के राज्य मंत्री दिलीप अहिरवार, विधायक अरविंद पटेरिया, जिला पंचायत सीओ तपस्या सिंह पहिरहार, पुलिस अधीक्षक आगम जैन भी शामिल हुए। बड़ी हस्तियों के साथ ही बड़ी संख्या में अधिकारी, कर्मचारियों, छात्र छात्राओं एवं जनप्रतिनिधियों और नागरिकों ने खजुराहो के पश्चिमी मंदिर समूह परिसर में एक साथ योग अभ्यास किया और प्रधानमंत्री के उद्बोधन को लाइव भी सुना। हल्की बारिश के बीच लगभग 1600 लोगों ने योगाभ्यास किया है। हर वर्ष की भांति आज यह खजुराहो में योग दिवस के अवसर पर सभी ने यहाँ पर योग किया है और जैसा कि हम सबको पता भी हो, पहले से भी हम करते आए हैं कि योग जो हमारे शरीर को स्वस्थ रखता है, शरीर के साथ साथ मस्तिष्क भी स्वस्थ रखता है। उससे कारण से हमारा जो जीवन है, दिनचर्या है, वह अच्छी रहती है। और मेरा यहाँ से सभी को यह संदेश है कि हम योग को अपनी दिनचर्या में अपनाएं और शरीर को स्वस्थ रखें। बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हमने खजुराहो में हजारों लोगों के बीच में, इसमें छात्र भी थे, अधिकारी कर्मचारी भी थे, व्यापारी भी थे, सारे लोगों के साथ हमने योग किया। माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लाइव के माध्यम से उनका उद्बोधन भी हुआ है। मध्य प्रदेश के सचिव मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का भी उद्बोधन हुआ है। और निश्चित रूप से जिस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री जी ने और माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे सांसद माननीय वीडी शर्मा जी ने उनको उद्बोधन में ही कहा है कि योग हम सबके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। आज हमने योग करके संदेश दिया है कि जो लोग भी योग से दूर है, अपने जीवन में दिनचर्या में योग को अपना, योग बहुत महत्वपूर्ण दिन है। आज योगा दिवस है, तो निश्चित रूप से मैं पुनः योग दिवस की सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले की कराहल तहसील में एक ऐसी बस्ती भी है जो बीते 10 साल से बिजली का इंतजार कर रही है। बता दें, यह बस्ती आदिवासियों की और ये आदिवासी अंधेरे में जीवन गुजारने को मजबूर हैं। तहसीलदार का वादा भी इस बस्ती के लोगों के काम नहीं आया। कराहल की शिवपुरी कॉलोनी, जहां करीब 50 परिवार निवासरत है, आज भी बिजली का इंतजार कर रही है। रात के अंधेरे में यहां जहरीले सांप बिच्छुओं का खतरा बना रहता है। यहां तेंदुए और अन्य जंगली जानवर भी आते जाते रहते हैं। बिजली ट्रांसफार्मर ना होने और पोल ना लगाए जाने के कारण यहां के घरों को बिजली कनेक्शन नहीं मिल पाए हैं। वहीं स्ट्रीट लाइट भी नहीं है। बिजली के बिना यहां जल आपूर्ति भी नहीं हो पाती। विगत दिनों पहले बिजली और पानी की परेशानी से जूझ रहे शिव कॉलोनी के आदिवासी परिवारों ने करियादेह रोड से आगे बड़े तालाब के पास जाम लगा दिया था। वहीं जाम की सूचना मिलने के बाद मौके पर कराहल तहसीलदार पहुंचे थे। तहसीलदार के आश्वासन के बाद आंदोलन कर रहे लोगों ने जाम हटा दिया, लेकिन तहसीलदार के आश्वासन के बाद भी शिव कॉलोनी के लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं हुआ। डीपी को यानी बिजली की परेशानी थी। हाँ। क्या डीपी आ गई आपकी? है तो नहीं आई हमारे गांव पे। तो आपके गांव पे नहीं आई डीपी? और कहाँ के लिए आ गई? आ गए बिंजाड़ीन में। अच्छा, आप 2 बस्ती के लोगों ने ये जाम लगाया था, यानी बंजारा बस्ती के लोगों के लिए डीपी मिल गई। और आपके लिए क्या मिला? कच्ची भी नहीं मिलो मन को। एक बोर लग गया आपकी बस्ती में? बस बोर लग गई। और मोटर नहीं डली उसमें? लेकिन नहीं डरी। और डीपी नहीं आई? डीपी नहीं आई। तो आप क्या चाहते हो? हमें तो डीपी चाहिए बस। डीपी नहीं आने की वजह से आपको क्या परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? अब लाइट की परेशानी और पानी की समस्या, बस मन को और कोई दिक्कत नहीं। जब लाइट आएगी तभी पानी मिलेगा, तभी मोटर चलेगी आपकी। तभी मोटर चलेगी। विश्व संगीत दिवस पर बड़वानी के वैष्णवी एमिनेंट स्कूल में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां आरंभ में संस्था के निदेशक और स्टाफ द्वारा मां सरस्वती की पूजा अर्चना की गई। वहीं छात्र छात्राओं ने सरस्वती वंदना के साथ संगीत की प्रस्तुतियां दी। कार्यक्रम में संस्था के निदेशक दिनेश शर्मा ने कहा कि संगीत मानसिक तनाव दूर करने में सहायक है। प्राचीन काल में विभिन्न कार्यों के लिए अलग अलग राग आलाप किए जाते थे। उन्होंने कहा कि स्कूल में एक आधुनिक स्टूडियो की स्थापना की गई है, जहां प्रतिभाशाली छात्रों की रिकॉर्डिंग की जाएगी। संगीत में वह शक्ति है जो मन को एकाग्र कर सकती है। यह डिप्रेशन को कम करने में मदद करता है। वहीं ध्यान के लिए विभिन्न वाद्य यंत्रों की धुन का प्रयोग किया जाता है। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार संगीत की शक्ति से बारिश होती थी, दीपक जलते थे और पत्थर भी पिघल जाते थे।
आज विश्व संगीत दिवस है, म्यूज़िक वर्ल्ड डे है और इस पर सभी को मैं शुभकामनाएं और बधाई देता हूं, क्योंकि संगीत एक ऐसा संगीत होता है, अच्छे से अच्छा यदि कोई अस्वस्थ मरीज है या व्यक्ति है तो उसकी मानसिक स्थिति यदि खराब है तो अच्छे से हो जाता है। जितने प्रकार के कहीं यदि मान लो स्ट्रेसिंग है, टेंशन है, वो टेंशन भी सारे दूर हो जाते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि जो शास्त्रीय संगीत हैं, शास्त्रीय संगीत में ये थी कि कई ऐसी रागें हैं जिनसे कहीं ऐसा पर्यावरण में चेंज हो जाता है। जैसे मल्हार राग हम कहें तो मल्हार राग से बारिश हो जाती है, राग देश को गाएं तो कहीं ऐसे पत्थर पिघल जाते हैं, और यदि हम दीपक राग गाएं तो जो दीपक हैं वो प्रज्वलित हो जाते हैं। तो इस दिवस पर हमने जो है इन संगीत का महत्व देते हुए हमने भी जो है हमारे स्कूल में एक म्यूजिक रूम बनाया है। हमारे खास बुलेटिन मध्य प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।